रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। भगवान श्री सीताराम के सभी प्रेमी जनों को सादर जय सिया राम। प्रिय भक्तजनों, सुनो श्री राम कहानी के पिछले एपिसोड में आपने सुना कि कैसे माता कौशल्या ने एक आदर्श उदाहरण स्थापित करते हुए अपने प्राण समान प्रिय पुत्र राम को वन जाने की अनुमति दे दी। आपने यह भी सुना कि कैसे सीता जी ने अपने पति का साथ देने के लिए राजभवन का सारा सुख त्याग दिया और उनके साथ जाने को तैयार हो गई। साथ ही आपने ये भी सुना कि किस प्रकार लक्ष्मण जी ने अपने बड़े भाई का साथ देने के लिए अपना घर परिवार, माता पिता और सारा राज वैभव त्याग कर वन जाना स्वीकार किया, और कैसे भगवान श्री राम सीता जी और लक्ष्मण जी को साथ लेकर निकल पड़े अयोध्या के सुख, ऐश्वर्य और वैभव से भरे राजभवन को त्याग कर दुख, कठिनाई और संकटों से भरे गहन वन की ओर। प्रिय भक्तजनों, अब सुनिए उससे आगे की कथा। बालक वृद्ध विहाई गृह लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास किया प्रथम दिवस रघुनाथ। राम जी जब सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या छोड़कर वन की ओर चले तो सारे अयोध्यावासी उनके पीछे पीछे हो लिए। बच्चे, बूढ़े सब अपने घरों को छोड़कर राम जी के पीछे पीछे चल पड़े और पहुंच गए तमसा नदी के तीर पर। तमसा नदी तक पहुंचते पहुंचते तम अर्थात अंधेरा घिर आया था। राम जी ने अपने साथ आए हुए सभी अवधवासियों को बहुत प्रकार से समझाने का प्रयास किया, परंतु उनमें से कोई भी राम जी का साथ छोड़कर अयोध्या जाने को तैयार नहीं था। उन सब का हठ देखकर राम जी ने वही तमसा के किनारे उस रात्रि विश्राम करने का निश्चय किया। अवधवासियों का अटूट राम प्रेम देखकर देवता चिंतित हो गए कि कहीं राम जी उनके प्रेम का सम्मान करते हुए अयोध्या वापस ना चले जाएं। यदि ऐसा हुआ तो राक्षस वध का हमारा उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। ये सोचकर देवताओं ने भगवान श्री राम के उन सभी प्रेमियों पर निद्रा की गहरी चादर तान दी, और जब सब गहरी नींद में सो गए तो राम जी ने सुमंत्र जी से कहा, तात सुमंत्र, यहां से प्रस्थान करने का यही उचित समय है। आप ऐसी चतुराई से रथ चलाइए कि जिससे पहियों के चिन्ह का पता ना चले और हम यहां से रातों रात आगे वन की ओर निकल जाते हैं, क्योंकि यदि हम यहां रुके रहे तो ये अवधवासी हमारे प्रेम में हमारे साथ साथ चलते ही रहेंगे और वन के कष्ट उठाते रहेंगे। प्रजाजनों के प्रति राम जी का यह प्रेम देखकर सुमंत्र जी की भी आंखें भर आई। उन्होंने व्यथित हृदय से रथ को आगे बढ़ा दिया।
सवेरा होने पर जब अवधवासी जागे तो वे स्वयं को धिक्कारते हुए और भाग्य को दोष देते हुए अयोध्यावासी वापस चले आए और भगवान श्री राम के वापस आने की प्रतीक्षा में बहुत से कठिन व्रत उपवास करके दिन बिताने लगे। इधर प्रभु श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे बढ़े। तमसा के बाद वेदश्रुति नदी को पार किया और आगे बढ़े तो गोमती नदी को पार किया। वहां से दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते बढ़ते उन्होंने संधिका नदी को पार किया, जो वर्तमान में सई नदी कही जाती है। इन पावन नदियों और हरे भरे प्रांतों को निहारते और लांघते हुए भगवान श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आ पहुंचे श्रृंगवेरपुर। यहां पहुंचकर भगवान श्री राम ने सीता जी, लक्ष्मण जी और सुमंत्र जी सहित गंगा जी को प्रणाम किया। ये गंगा जी स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु के मानव अवतार भगवान श्री राम के ही चरणों का प्रक्षाल हैं, जिन्हें मानव लीला निभाते हुए भगवान श्री राम ने स्वयं प्रणाम किया, क्योंकि मां गंगा की महिमा असीम है। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। गंगा जी सभी प्रकार के आनंद और मंगल का मूल कारण है। वह सब सुखों को प्रदान करने वाली और सभी पीड़ाओं को हरने वाली हैं। सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ भगवान श्री राम श्रृंगवेरपुर पधारे हैं। ये समाचार जब निषाद राज गुह ने सुना तो वे भगवान श्री राम से मिलने के लिए दौड़ पड़े। भगवान श्री राम के वरद सेवक श्री रविंद्र जैन जी ने रविंद्र रामायण में यह प्रसंग बड़ी सुंदरता से लिखा है, आप भी सुनिए। जब सुना निषाद ने कि राम जी पधारे, श्री राम जी पधारे, सिया राम जी पधारे, फूला न समाया आनंद के मारे, श्री राम जी पधारे, सिया राम जी पधारे। निषाद राज ढेर सारा फल फूल मूल आदि लेकर राम जी से मिलने आए, उन्हें दंडवत प्रणाम किया और राम जी ने अपने गुरुकुल के सहपाठी निषाद राज को उठाकर अपने गले से लगा लिया। निषाद राज ने राम जी को प्रणाम करते हुए कहा, भगवन, मेरा घर परिवार और ये पूरा प्रांत आपकी सेवा में समर्पित है। भवन में पधारिए और विश्राम करिए। तब राम जी ने कहा, नहीं मित्र, पिताश्री की आज्ञा से मैं 14 वर्षों के वनवास पर हूं, इसलिए मैं किसी नगर या ग्राम में नहीं जा सकता। राम जी का ये सत्य संकल्प देखकर निषाद राज ने एक वृक्ष के नीचे कुश और घास फूस का बिछौना तैयार किया, जिस पर सीता जी के साथ श्री राम जी विराजमान हुए। राम लखन सिए रूप निहारी, कहीं सब प्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मातु कहूँ सखी कैसे,
जिन पठे बन बालक ऐसे। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के वशीभूत होकर आपस में चर्चा करते हैं। कोई कहती है, हे सखी, कहो तो वो माता पिता भला कैसे होंगे जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। प्रिय भक्तजनों, यहीं राम जी ने बरगद का दूध मंगाकर उससे अपने राजसी बालों को वनवासियों की जटा की तरह बनाया। लक्ष्मण जी ने भी उन्हीं का अनुगमन किया। राम जी ने अपनी जन्मभूमि की थोड़ी सी मिट्टी उठाकर अपने साथ रख ली, इस भावना के साथ कि नित्य इसकी पूजा करेंगे, इसे प्रणाम करेंगे। राम जी की इस वेशभूषा को देखकर निषाद राज बहुत दुखी हुए, जिन्हें समझाते हुए लक्ष्मण जी ने कहा, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब ताता। हे तात, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, सभी अपने कर्मों का फल भोगते हैं। अब राम जी ने सुमंत्र जी को अयोध्या के लिए विदा करके केवट से नाव मंगाई और उससे गंगा पार कराने का अनुरोध किया। सुमंत्र जी ने एक बार पुनः राम जी को समझा बुझाकर अयोध्या वापस लौटने का निवेदन किया। तात कृपा करि कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ न होई। हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ ना हो। इस पर राम जी ने कहा, सिबि दधीच हरिचंद नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। श्री राम जी बोले, तात सुमंत्र, शिबी दधीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों कष्ट सहे। वेद शास्त्र पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। मुझे पिता का वचन पालन करने के लिए यह वनवास मिला है और मैं अपने इस सत्य के संकल्प को पूर्ण करूंगा। आप इसमें मेरे सहायक बनिए। सुमंत्र जी विधि का विधान मानकर भगवान राम को प्रणाम करके अयोध्या के लिए बड़े दुखी मन से लौट पड़े और राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और निषाद राज के साथ खड़े हैं गंगा जी के तट पर। प्रिय भक्तजनों, आज की कथा यहीं तक। हमारे अगले एपिसोड में हम आपको सुनाएंगे कि कैसे भगवान राम ने केवट से नाव मांगी और केवट ने भगवान श्री राम को नाव पर बिठाने से मना कर दिया। किन शर्तों पर केवट ने राम जी को गंगा पार कराई और गंगा पार करने के बाद भगवान श्री राम ने वन गमन की लीला में क्या किया। तो आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः जय जय श्री सीताराम। सिया राम जय
सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम।